ऑफ द क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ काउंसलर के बारे में कि काउंसलर का काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना, कि जो गाइडेंस है वो एजुकेशनल फील्ड में हो या फिर उसने एजुकेशन के बाद कौन सी वोकेशन चूज़ करनी है, कौन सी वर्क फोर्स चूज़ करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी काउंसलर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम बच्चों को अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं और हम फिर उनके स्कोर्स के हिसाब से बच्चों को जज करते हैं कि उनको किस चीज़ के रिक्वायरमेंट है, किस तरह की रेमेडियल चीटिंग चाहिए, किस तरह का करिकुलम उनके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग इंटरव्यू। अगर जो काउंसलर है अलग अलग इंटरव्यू कंडक्ट करे, केस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करे, तो उससे काफ़ी कुछ बच्चे के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़ टू गिव काउंसलिंग। अब काउंसलिंग देना तो काउंसलर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, पर वो इंडिविजुअली भी दे सकता है, ग्रुप में भी दे सकता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग, जिसके बारे में हम इन जनरल पढ़ते हैं। ग्रुप काउंसलिंग काफ़ी कॉमन नहीं है, ग्रुप के में अंदर तो गाइडेंस की सर्विस ज़्यादा बेटर रहती है। तो ग्रुप काउंसलिंग के अंदर जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रहती, बट इंडिविजुअल काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। और ये जो काउंसलिंग है ये किससे रिगार्डिंग भी हो सकती है, एजुकेशन से, उनके आसपास के सोशल एनवायरनमेंट से और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी काउंसलिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स ऑफ गाइडेंस। अगर हम अलग अलग प्रोग्राम्स चलाएं, जैसे कि इंटरव्यूनरी सर्विस, अलग अलग डाटा कलेक्ट करना, हम बच्चों की काउंसलिंग की सर्विस करवाएं, वो आगे किस तरह प्लेसमेंट उनको मिल सकती है, वर्क फील्ड में वो जा सकते हैं, उससे रिलेटेड सर्विस हो, रिसर्च से रिलेटेड सर्विस हो। अगर हम अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करें तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है कि फ्यूचर में वो आगे क्या डिसाइड कर सकते हैं, कौन से फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिससेमिनेट इन्फॉर्मेशन। तो काउंसलर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है गैदर करे और उसके बाद उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है काउंसलर का वो है प्लान प्रोग्राम। मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ करना, एक अलग अलग इवेंट्स को प्लान करना। इससे क्या होता है, जो जिस तरह जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट। एजुकेशन के बाद वर्क फील्ड में जाने के लिए अलग अलग कंपनीज आती हैं, उनके अंदर जो प्लेसमेंट होती है या फिर वो किस तरह अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो काउंसलर इन सब चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। इवन जो काउंसलर है वो पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं कि अगर उनको उन चिल्ड्रन से कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको लगता है कि उनका चिल्ड्रन सही काम नहीं कर रहा, चाइल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में, तो यहाँ पर जो काउंसलर है खाली स्टूडेंट की ही नहीं, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कंडक्ट रिसर्च। तो काउंसलर जो है अलग अलग रिसर्च कंडक्ट करवा सकता है ताकि उसको कम्युनिटी की ज़रूरतों के बारे में पता लगे और उसी हिसाब से वो बच्चों के करेक्टर्स को शेप करे। और लास्ट है मेंटेनिंग द पब्लिक रिलेशन। कि जो काउंसलर है वो कॉन्फ्रेंस कराए, बार बार मीटिंग रखे पेरेंट्स के साथ, गार्डियंस हो गए और टीचर्स हो गए, इन सब के साथ ना मीटिंग रखे और बच्चों की जो भी रिपोर्ट है वो उनको दे, चाहे वो एकेडमिक रिपोर्ट है, उनको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट क्या है, बच्चा आगे कौन सा करियर चूज़ कर सकता है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आगे प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तो मेन फंक्शन है। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज़ हैं कि काउंसलर को और क्या क्या काम होते हैं, काउंसलर को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेयर्स का व्यू पढ़ लेते हैं। मेयर्स कहते हैं सबसे पहले इंटरव्यू यानी कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको शेड्यूल करने का जो काम है वो काउंसलर का है। एक प्रॉपर सेटिंग में हो, ये भी काम काउंसलर का है। और काउंसलर को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए अपने इंटरव्यू यानी कि काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए। इट मीन्स लाइक अलग अलग तरह के क्वेश्चन तैयार करना, बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पूरा स्टडी करना, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा लाइट हो, सॉफ्ट हो। तो ये पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रिपेयर करना और सेटअप करना ये काउंसलर का काम है। फिर इंटरव्यू कंडक्ट करना और लास्ट में उसको रिकॉर्ड करना। तो ये कुछ फंक्शन है, ये तो हो गए प्राइमरी फंक्शन। इसके अलावा क्या क्या फंक्शन है मेयर्स के हिसाब से, ग्रुप गाइडेंस की काउंसलिंग तो होती रहती है बच्चों की 1-on-1, लेकिन अगर ग्रुप गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाए वो आसान होता है, वो थोड़े शॉर्ट टाइम में भी हो जाते हैं और वो हर बच्चे तक पहुंच पाती है। तो ग्रुप गाइडेंस भी करवाई जाए, रेगुलरली स्टाफ के साथ मीटिंग किया जाए और एम्प्लॉयमेंट्स जो ब्यूरोज होते हैं वहाँ मीटिंग हो, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और अलग अलग सोशल एजेंसीज से मिले। इवन एक और साइंटिस्ट है स्टुअर्ट्स। तो स्टुअर्ट के भी व्यू है, उनके हिसाब से जो काउंसलर है उनके 8 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बच्चों को इवैल्यूएट करना, बच्चों के जितने भी एक्सपीरियंस हैं उसको इवैल्यूएट यानी कि ध्यान से स्टडी करना। फिर बच्चों के बारे में डाटा कलेक्ट करना, उनकी नीड्स और प्रॉब्लम को समझना,
इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, स्कूल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, बच्चे स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, घर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और कम्युनिटी में इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, उन सब में कोऑर्डिनेट करना, रेमेडियल वर्क करना एकेडमिक प्रोसेस के लिए, मतलब अलग से काम करना ताकि बच्चे पढ़ाई में और सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो, और टाइम टू टाइम ग्रुप गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो ये थे कुछ अलग अलग व्यूज़ की काउंसलर के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। अगले वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ काउंसलर के बारे में। थैंक यू।